नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह राजपूत और स्वागत करते हैं आपका इस बीएसबी ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन था, उससे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं, उनसे ये यहाँ पर क्वेश्चन उठाए गए हैं इस पीडीएफ में। तो हमारा स्केलेटन सिस्टम की आज जीके की हमारी वीडियो होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर नए दोस्त इस वीडियो पर आए हैं तो जरूर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी जो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसमें सारे कवर किए गए हैं, ओल्ड टॉपिक है जो बायोलॉजी के, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इससे जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें किए गए। इससे पहले जो स्केलेटन सिस्टम की प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है आज का, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। जो हड्डी है हमारी, अस्थि भी इनको कहते हैं, ठीक है। अस्थि और हड्डी अगर मैं बोलूं तो इनमें कंपैरिजन मत करना, ये एक ही चीज है, ठीक है। अस्थि या फिर हड्डियों का अध्ययन है वो किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो हमारे कार्डियोलॉजी होगी, ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। तो कौन सा किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में हमारे पास जो हड्डियों का या फिर अस्थियों का अध्ययन है वो किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये जो ऑस्टियोलॉजी एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि हड्डियों की संरचना, कार्य, विकास, रोग और उनके जो विकारों पर केंद्रित होता है। जो उनकी संरचना होगी, कार्य हो गए, रोग या फिर उनके विकारों पर केंद्रित, ये ऑस्टियोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। इसमें क्या किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं। तो हमारे जो शरीर में है वो कुल हमारे पास कितनी हड्डियां होती हैं, वो होती है हमारे पास 206 हड्डियां, ठीक है। वो होती है हमारे पास वयस्क में, ठीक है। वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्क में हमारे पास 206 होती हैं। लेकिन जो नवजात शिशु होता है, न्यूली बोर्न बेबी होता है, कोई भी बेबी है हमारे पास, कोई भी न्यूली बोर्न बेबी है, उसमें कितनी होती है हड्डियां, उसमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती है। क्या होता है, उसमें 300 प्लस हड्डियां उसमें पाई जाती है। अगर बच्चे का पूछ ले तो बच्चे का भी आप बता सकते हैं, उसमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती है। तो अभी हमारा वयस्क के माध्यम से पूछा गया है कि शरीर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो वो कितनी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 206 हड्डियां इसमें पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, एक्सियल कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है। हमारा शरीर है वो दो कंकालों में बांटा गया है। एक तो एक्सल स्केलेटन होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ठीक है। ये आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये एक्सियल कंकाल के बारे में, एक्सल स्केलेटन के बारे में बताया गया यहाँ पर, और एक्सियल कंकाल इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक से। इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। तो एक्सियल कंकाल में है कुल 80 हड्डियां होती है। और उसका मुख्य कारण क्या है होने का, ये हमारे जो भी हमारे पास जैसे फेफड़े हो गए, हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, अक्षय कंकाल है वो इनकी रक्षा करता है, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, कुल इसमें 80 हड्डियां पाई जाती है। इसमें खोपड़ी आ जाती है हमारी, क्या आ जाती है, एक तो हमारा सिर आ जाता है, क्या हो जाता है, खोपड़ी, एक खोपड़ी आ जाती है इसमें। दूसरी हमारे पास गर्दन आ जाती है, क्या आ जाती है, गर्दन आ जाती है। थर्ड हमारे पास रीढ़ की हड्डी आ जाती है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है। और क्या आ जाती है, इसमें पसलियां आ जाती है हमारे पास, क्या आ जाती हैं, पसलियां आ जाती हैं, ठीक है। ये चार चीज इसमें आती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तो ये भी बता सकते हैं। एक्सियल कंकाल जो एक्सल स्केलेटन में कुल 80 हड्डियां होती है, कंकाल प्रणाली का वह हिस्सा है जो शरीर के केंद्रीय दूरी को बनाए रखता है। शरीर की हमारी केंद्रीय दूरी है उसको बनाए रखता है। और मैंने बता दिया कि क्या क्या इसमें आती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 80 हड्डियां इसमें पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मानव शरीर में, मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। अस्थि का मैंने बता दिया था यहाँ पर, अस्थि मतलब हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास फीमर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है, फीमर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये कौन सी होती है हमारे पास, पैर की हड्डी होती है। और पैर में भी कौन सी हड्डी, ये हमारी जांग की हड्डी होती है। कौन सी, जांग की ये हड्डी कहलाती है, ठीक है। और जो हमारे पास कान की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, कान की पूछ ली जाएगी भाई, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सॉरी, कान की जो सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की, जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है, तो होती है कान की हड्डी। और कान की हड्डी, उस प्रॉपर हड्डी का नाम क्या है, उसका नाम है स्टेप्स, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, स्टेप्स उसको कहते हैं, ठीक है। और जांग की को क्या कहते हैं, फीमर उसको कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि या फिर हड्डी फीमर, फेमुर, जिसे हम जांग की हड्डी भी कहते हैं, थाई बोन भी उसे कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज मैंने क्लियर कर दी है। और प्रॉपर वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर डिटेल दे रखी है। मानव शरीर की
मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में मांसपेशियां मतलब मसल्स, जो हमारे शरीर में मसल्स होती है जो हमें मूव करने में मदद करती है, हमारे गति प्रदान करने में, जो हड्डी के साथ मिलकर क्या करती है, मदद करती है। तो मानव शरीर में हमारे पास कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 639। कुल कितनी होती है? कुल 639 हमारे पास क्या होती है इसमें? कुल 639 हमारे पास हड्डियां मसल्स पाई जाती है, सॉरी, ठीक है। मसल्स कितनी होती है हमारे शरीर में? 639 मसल्स पाई जाती है। मानव शरीर में कुल लगभग 600 से 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर प्रॉपर पूछा जाए आपसे कि कितनी मांसपेशियां होती है एग्जाम में, तो आपको 639 ही लिख के आना है। वैसे हमारे पास कितनी होती है? 600 से 650, जो 650 के बीच में हमारे पास मसल्स पाई जाती है। और ये मांसपेशियां शरीर के विभिन्न गतिविधियों और कार्यों को संभव करने में हमारी मदद करती है, महत्वपूर्ण होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? हमारे पास रिब्स होती है, रिब्स बोन होती है हमारी, जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखती है, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखती है। तो वो कितनी जोड़ी होती है? तो कितनी होती है? 12 जोड़ी वो होती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जोड़ी पूछ ली जाए तो कितनी जोड़ी होती है? 12। तो हमारे पास कितनी रिब्स होती है? एक साइड में हमारे पास 12 होती है, ठीक है, और दूसरी साइड में भी हमारे पास कितनी होती है? 12। तो इसको 12 जोड़ी पसलियां इसको कहा जाता है। और बीच में एक स्टर्नम बोन होती है जो इनको कनेक्ट करके रखती है, इनको जोड़े रखती है, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर हार्ड होता है, तो ये स्टर्नम बोन होती है बीच में हमारे पास, जो इनको कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। ये हमारे पास पसलियां होगी, तो 12 जोड़ी पसलियां हमारे पास पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर की कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जो कि 24 पसलियों के बराबर होती है। और कुल मिलाकर हमारी कितनी पसलियां हो जाती है? 24 पसलियां हो जाती है, और बीच में एक स्टर्नम बोन हो जाती है, ठीक है। आयु आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलकर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पसलियों के सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं? मैंने अभी बताया कि पसलियां आगे आकर किससे जुड़ती हैं और किससे कनेक्ट होती हैं आगे आकर, जो उनको जोड़े रखती है। तो कौन सी बोन होती है? स्टर्नम बोन होती है, जो पसलियां बीच में आकर इससे जुड़ जाती है। सारी पसलियां क्या होती है? इसे बीच में आकर जुड़ जाती है, और ये उनको इकट्ठा रखता है, उनको जोड़े रखता है। तो कौन सी होगी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टर्नम बोन उसको कहते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, जो ग्रुप 2022 में से पूछा गया था, ठीक है। पसलियां सामने की तरफ उरोअस्थि, जो स्टर्नम बोन इसको कहते हैं हम, उरोअस्थि हिंदी में कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उरोअस्थि और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम बोन कहते हैं। नामक अस्थि पर आकर जुड़ती है, सिंपली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये हमारे पास बीच में होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लगाकर, अपने हार्ड होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? चेहरे के निर्माण में कुल कितनी अस्थियां भाग लेती है? एसएससी 2019 में पूछा गया है कि चेहरे के निर्माण में हमारे पास कुल कितनी हड्डियां हमारे पास भाग लेती हैं। एक तो खोपड़ी होगी, पूरी खोपड़ी में हमारे पास कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती हैं, और 22 में से भी जैसे हमारी खोपड़ी है, ठीक है, ये हमारी खोपड़ी है, और कुल मिलाकर जो चेहरे की हड्डियां होती है वो हमारे पास 14 हड्डियां होती है। और जो सिर पे हमारे पास कपाल जिनको कहते हैं, कपाल किनको कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? कपाल कहते हैं। वो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं 8, जो कि हमारे पास ब्रेन की रक्षा करती है। और चेहरे का जो निर्माण करती है वो कुल मिलाकर 14 हड्डियां होती है। और कुल मिलाकर हमारी पूरी खोपड़ी में, पूरे सिर में हमारे पास कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका आंसर देते हैं, कितनी हड्डियां होती है हमारे चेहरे के निर्माण में? 14 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। चेहरे के निर्माण में कुल 14 हड्डियां, अस्थियां भाग लेती हैं, और अस्थियां मिलकर चेहरे की संरचना और क्या करती हैं? रूप प्रदान करती है। हमारे चेहरे की क्या करती है? संरचना करती है, और हमारे चेहरे को रूप प्रदान करती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? हड्डी को हड्डी से कौन सी संरचना जोड़ती है? एक संरचना होती है हमारे शरीर के अंदर, इसको प्रॉपर मैंने बता रखा है, आप वीडियो में जाकर चाहे देख सकते हैं, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है लिगामेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये भाई हड्डी को हड्डी से कनेक्ट रखती है। और अगर ये पूछा जाए कि भाई हड्डी को मसल से कनेक्ट कौन रखता है, तो वो होगा हमारे पास टेंडन, ठीक है। हड्डी को किसको? हड्डी को मसल्स से कनेक्ट रखती है, ठीक है। और ये हड्डी को हड्डी से कनेक्ट रखती है, ठीक है। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभी तो यही पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिगामेंट है। लिगामेंट्स हड्डियों के बीच में एक महत्वपूर्ण कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है कि ये संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारे शरीर में स्थित गति को संतुलित करने में मदद करता है। हमारे शरीर की स्थिति और जो हमारे पास गति हमारे शरीर की, उसको संतुलित करने में इसका मुख्य योगदान होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? खोपड़ी हमारी हड्डी है, जो हमारी खोपड़ी में है, कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? वो तो मैंने बता ही दिया, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। जो हमारी खोपड़ी है उसमें कुल 8 हमारी कपाल हड्डियां होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन की रक्षा करती हैं, ठीक है। और जो 14 हमारी किसकी होती है? 14 हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं,
ठीक है। 14 हमारी किसकी हड्डियां होती है? चेहरे की। कुल मिलाकर हमारे पास कितनी हड्डियां हो गई हैं? 22 हड्डियां पाई जाती हैं, जो हमारी खोपड़ी में या फिर सिर में हमारे पास टोटल पाई जाती हैं। तो कितनी होगी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 हड्डियां हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको प्रॉपर जानते हैं। खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियां दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित की गई है। पहली हमारी कपाल और दूसरी है हमारे पास चेहरे की हड्डियां। ठीक है, पहली हमारी कपाल है, दूसरी हमारे पास क्या है? चेहरे की हड्डियां। ये दोनों मैंने आपको बता दिए सिंपली। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्रॉपर वीडियो में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 11 है। निम्न में से कौन सी अस्थियां पैर की नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी 2018 में से पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है अभी भी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी अस्थियां पैर की नहीं है? तो कौन सी होगी? जैसे फीमर हो गई, टीबिया हो गई, फिबुला हो गई और मैंडिबल। तो इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। में जो मैंडिबल है वो हमारे पास किसकी हड्डी नहीं है? पैर की हड्डी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास क्या होती है? ये हमारी निचले जबड़े की, चेहरे की हड्डी होती है। हमारे पास निचले जबड़े की हड्डी से मुख्यतः कहा जाता है। कौन सी हड्डी होती है? मैंडिबल। हमारे जो निचले वाला जबड़ा होता है उसकी ये हड्डी होती है। ठीक है, मैंडिबल है वो पैर की हड्डी नहीं है, क्योंकि ये एक खोपड़ी की हड्डी होती है। क्या होती है? हमारी चेहरे की हड्डी होती है, जिसमें आमतौर पर निचला जबड़ा कहा जाता है। आमतौर पर क्या कहा जाता है? उसको निचला जबड़ा कहा जाता है और इसे चेहरे की हड्डी होती है। यह एक चेहरे की हड्डी होती है और ये निचले जबड़े की हड्डी भी इसे कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसे जो पुराने प्रॉपर टॉपिक पर, ठीक है, 12 नंबर है। 12वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है? जो हमारे हैंड की हड्डी नहीं है, कौन सी इनमें से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस और टार्सल। 4 ऑप्शन दिए गए, तो भाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टार्सल है। क्यों नहीं है? क्योंकि टार्सल हमारे पास क्या होती है? टार्सल हमारे पैर की हड्डी होती है। सिंपली आप इसे समझिए, कौन सी होती है? हमारे पैर की हड्डियों में गिना जाता है। प्रॉपर हमारे हाथ की हड्डियां पूछ ली जाए तो एक हाथ में हमारे पास 30 हड्डियां होती हैं और दोनों हाथों की हम मिला दे तो कुल मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। ऐसे ही हमारे एक पैर में कुल 30 हड्डियां होती है और दोनों पैरों को मिला दे तो टोटल हमारे पास 60 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक जो हमारे दोनों हाथों की मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती है और पैरों की मिलाकर भी 60 हड्डियां पाई जाती है। जो टार्सल है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। टार्सल है वह हाथ की हड्डी नहीं है, क्योंकि यह एक पैर की हड्डी है जो टार्सल हड्डियों के पैर के टखने के और जो पैर की ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। पैर के टखने में इसे पाया जाता है। ठीक है, जो कनेक्टिव, जैसे हाथ का ये टखना हो गया, इसी प्रकार पैर में हमारे पास टखना होता है जो भारी भारी सा निकला हुआ होता है। ये पर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार पैर में होता है। तो ये हमारे टखने की हड्डी पाई जाती है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और जो हमारी वीडियो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट इस वीडियो से या फिर प्लेलिस्ट से रिलेटेड हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।